स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको पीछे जो बताए थे एक बार उस पर नजर भी मार लेते हैं हम लोग। चैप्टर हमारा शुरू हो गया था हेलोएरीन्स। मैंने आपको बताया था कि अगर बेंजीन रिंग से हेलोजन डायरेक्ट अटैच हो तो हेलोएरीन है ही है ही। अगर साइड चेन पे जुड़ गया तो उसको बोलते हो एर एल्काइल हैलाइड। ठीक है जी। क्लोरोबेंजीन था बेंजाइल क्लोराइड, एग्जाम्पल में आ गया। तो सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड्स की तरफ बढ़े तो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन आ गया। बेंजीन है, हेलोजन है, AlX3 है। AlX3 सारे बच्चे जानते हैं लुईस एसिड है। इस लुईस एसिड ने हेलोजन से हेलोनियम हेलोनियम आयन बनाकर देना है और इस हेलोनियम ने बेंजीन के किसी भी लोकेशन पे आराम से अटैक कर लेना है। एक्सेस कर दो, जो कि बेंजीन चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। एक्सेस कर दो और AlCl3 रहने दो, तो फिर क्या होंगे, सारे H हटकर सारे Cl आ जाएंगे। उसने कहा जी आयोडिनेशन करवाना है। मैंने कहा थोड़ा सा मुश्किल सा काम है, रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। उसने कहा कोई ऑल्टरनेट। मैंने कहा जी AlBr ले लो, फिर ये I प्लस और Br माइनस बन जाएगा, तो आयोडोबेंजीन बना सकते हो। उसने कहा जी इसके अलावा, मैंने कहा सोचेंगे तो साइड चेन हेलोजिनेशन हो सकता है। कहते जी करवा दो। टोलुइन के ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है, क्योंकि वो प्लस H भी है और प्लस I भी है। दैट्स यस वाई सर। ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट जब तक कोई स्पेशल कंडीशन ना हो, जब तक कोई स्पेशल कंडीशन ना हो तो पैरा ज्यादा ही बनता है। क्लियर ना। स्पेशल कंडीशन से मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप से कुछ भी हो सकता है। चलो जी। फिर इसी टोलुइन पे मैंने लाइट और क्लोरीन से साफ था। जब लाइट दे रखा है तो साइड चेन में ही होना है FRS, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। अलाइलिक बोल दो, बेंजाइलिक सब्सटीट्यूशन बोल दो। बेंजाइलिक ज्यादा अच्छी टर्म है क्योंकि बेंजाइल पे करवा रहे हो, लेकिन ये हाइड्रोजन सेम ही होता है आफ्टर FR फॉर्मेशन। अगर क्लोरीन एक्सेस ले लें और लाइट की प्रेजेंस में ले लें तो साइड चेन पूरा 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 एक चेन रिएक्शन चलेगा। रिएक्शन कंप्लीट होकर बेंजो ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाना है। उसने कहा जी डिकार्बोक्सिलेशन बच्चे इसके पहले से स्मार्ट है इसमें, तो कहते जी COON ने हटा दो, H लगा दो। क्लियर। तो उसके बाद मैंने कहा जी हंसडिकर रिएक्शन करवा दो, बच्चे इसमें भी पहले से स्मार्ट है। क्या कर रहे हैं, COOAG हटा रहे हैं, वहां ब्रोमीन लगा रहे हैं। और अगर आयोडीन ले लूं तो ये फिर बिर्नबोम सिमोनिनी रिएक्शन में एस्टर का फॉर्मेशन मेजर प्रोडक्ट की तरह आ जाएगा। लो जी। सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट एक तो और बचेंगे इसके पास हल्के फुल्के से। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, पहले तो BDC बनाओ। और हमारी केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई इक्का दुक्का जगह जाके ही मिलेगा हमें। तो जब एनिलीन होएगा, जब हमारा लास्ट चैप्टर शुरू होएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो NaNO2 HCl इनडायरेक्टली HNO2 प्रोड्यूस करने का एक तरीका है, क्योंकि HNO2 इटसेल्फ अनस्टेबल है। तो बच्चे क्या हुआ, NaNO2 HCl से BDC बन गया। अब सोचो कि इस पर मैं CuCl HCl दे दूं, या फिर इसको CuHCl दे दूं। जब आप CuCl कुछ है कॉपर के साथ क्यूपरस, तो इस रिएक्शन को हमने बोल दिया है SAND-Ma। यहां तो ना सिर्फ नेम आइडेंटिफाई करना ही आएगा, सेंड मेयर्स रिएक्शन। और जब इसके साथ कुछ नहीं है, अकेला है, मतलब कॉपर मेटल अकेला है, तो इसी को GaTTER बस ये ना नेम आइडेंटिफाई कर लो, जनरली इसी टास्क को लेकर चलेगा। सेम CuBr HBr, यहां CuHBr, वही सेम। पहली रिएक्शन सेंड मेयर्स और दूसरी रिएक्शन आपके पास कैसी है, गेटरमन्स रिएक्शन। फिर यहां तो Ki विद हीटिंग करवा दो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये अच्छा लिविंग ग्रुप है N2Cl। अच्छा यस जी। सर। यहां मैं अब एक काम करने जा रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं अलग से। क्लियर। फ्लोरोबेंजीन बनाना हो, मैं सीक्वेंस लिख दूं। सबसे पहले मैं इसका HBF4 से रिएक्शन करवाता हूं, उसके बाद मैं हीटिंग करवाता हूं। तो इस पूरी रिएक्शन का जो नेम है BALZ, बोल्ज SCHIMANN, इट इज बोल्ज शिमान रिएक्शन। BALZ SCHIMANN, बोल्ज शिमान रिएक्शन। क्लियर है। तो ये आपके पास कौन है जी, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। किससे रिएक्शन करवा रहे हो, HBF4 से। क्या करवा दिया आपने, हीटिंग करवा दी। तो बोल्शमान रिएक्शन होकर आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है जी। अब इसको समझते कैसे, एक डाइजोनियम सोल्ट दूसरे डाइजोनियम सोल्ट में बदल जाना है। एक डाइजोनियम सोल्ट दूसरे डाइजोनियम सोल्ट में बदल जाना है। पहले का नाम सारे बच्चे जानते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
अगले वाले का नाम है बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। टेट्रा बीडी तो रहेगा ही रहेगा, बेंजीन डाइजोनियम अच्छा लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, वही ड्राइविंग फोर्स है। बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट, बस अब इसको हीट करना है सिर्फ, और इससे फ्लोरोबेंजीन की ठीक ठाक सी यील्ड आपको मिल जानी है। फ्लोरोबेंजीन की ठीक ठाक सी यील्ड आपको मिल जानी है। रिएक्शन का नाम है बोल्ज-शीमान रिएक्शन। तो परसों से आगे कंटिन्यू किया था हमने। CuCl तो सेंडमेयर, CuHCl तो गेटरमैन्स, और Ki वाली कोई स्पेशल नेम नहीं है, और HBF4 वाली रिएक्शन का नाम है बोल्ज-शीमान रिएक्शन। ठीक है जी, तो समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं इसके अपना। नेक्स्ट, फ्रोमोफिनोल। मुझे फिनोल से हेलो एरीन्स बनानी है, फ्रोमफिनोल। ठीक है, बच्चों को जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं इसको प्लीज मत लिखना ना। यहां मैंने इथेनॉल लिखा, यहां मैंने PCl5 लिखा अगर आपको याद आ रहा हो तो। फिर बताया इसका लोन पेयर, इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है। इथाइल क्लोराइड, हाँ जी, इथाइल क्लोराइड बना, यहाँ POCl3 बना, यहाँ HCl बना, याद आ रहा है, PCl3 मेरी गलती, PCl3 बना, HCl बना। ठीक है, याद आ रहा होगा। अब हम इस पूरे को यहां से हटा देते हैं, इसकी जगह पर फिनाइल लगा देते हैं। मीन अब ये क्या हो गया है, फिनोल। लेकिन एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई? ये जो लोन पार्शियल पेयर, डबल बॉन्ड। हाँ, इसमें ना डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है। तो इसीलिए इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाना, इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाना वेरी डिफिकल्ट हो गया है। तो PCl5 को तो लोन पेयर डोनेट होता था बच्चे, अगर आपको याद हो तो। PCl5 को तो एल्कोहल का लोन पेयर डोनेट होता था, PCl5 को तो एल्कोहल का लोन पेयर डोनेट होता है। लेकिन अब ये लोन पेयर तो ऑलरेडी रेजोनेंस में जा चुका है। इसीलिए अगर आप मुश्किल से कभी फिनोल से क्लोरोबेंजीन बना पाओगे, फिनोल से क्लोरोबेंजीन अगर बना पाओगे, तो इसमें वेरी पुअर यील्ड, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम फिनोल अनरिएक्टेड पड़ा रहेगा। मैक्सिमम फिनोल अनरिएक्टेड पड़ा रहेगा, मैक्सिमम फिनोल अनरिएक्टेड पड़ा रहेगा, मैक्सिमम फिनोल अनरिएक्टेड। इसके ना COH बॉन्ड की रिएक्शन डिफिकल्ट है। अगर आप फिनोल के बारे में पढ़ रहे हो तो फिनोल से इस OH को निकालना वेरी डिफिकल्ट है, इस OH को निकालना वेरी डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप मेरे साथ हो और सुन पा रहे हो तो इस H को निकालना वेरी इजी है, क्योंकि फिनोल का मतलब ही एसिडिक हुआ। यस सर। क्लियर ना? इसको निकालना वेरी इजी है। तो वही हरकतें अब होनी शुरू हो जाएंगी। यहां बना POCl3, यहां बना आपके पास, क्योंकि ये आपका OH हटा, Cl आया, क्लियर, और साथ में बना HCl। लेकिन अब जो मैं अब करने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। जो आपका अनरिएक्टेड फिनोल है, जो आपका अनरिएक्टेड फिनोल है, जो आपके पास अनरिएक्टेड फिनोल है, वो बने हुए POCl3 के साथ, बने हुए POCl3 के साथ, क्लियर, क्या करेगा? रिमूवल ऑफ Cl, रिमूवल ऑफ Cl, रिमूवल ऑफ Cl, यहां 3 मोल। तो क्या हो जाएगा? P डबल बॉन्ड O, इस जगह पे फिनोक्सी, इस जगह पे फिनोक्सी, इस जगह पे फिनोक्सी। तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ट्राई फिनाइल फोस्फेट। ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, और ये स्टार क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट फिनोल चैप्टर भी है। वो आपसे कह रहा है कि फिनोल का रिएक्शन PCl5 से करवाओ, आपने कहा करवा देते हैं। अगर एल्कोहल हो तो मेजर आंसर एल्काइल हैलाइड है, लेकिन अगर फिनोल हो तो मेजर आंसर क्लोरोबेंजीन हो ही नहीं सकता। सर वजह नहीं पता चली, भाई वजह ही तो बता रहा हूं, क्या कि मेरे पास फिनोल का CO बॉन्ड ब्रेक करना वेरी डिफिकल्ट है। उसने कहा जी CO बॉन्ड ब्रेक करना वेरी डिफिकल्ट क्यों है? CO बॉन्ड ब्रेक करना क्यों डिफिकल्ट है? मैंने कहा जी डबल बॉन्ड करेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस, डबल बॉन्ड करेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस। तो जो थोड़ा बहुत
क्लोरोबेंजीन बना, उसके साथ जो POCl3 आया, वही POCl3 फर्दर POCl3 फर्दर अनरिएक्टेड फिनोल से रिएक्शन कर करके क्या बना देगा, ट्राई फिनाइल फोस्फेट। ये मेजर प्रोडक्ट है इसका। तो कुल मिलाकर ये बोल दूं कि फिनोल से क्लोरोबेंजीन बनाना कोई इजी टास्क नहीं है, अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली सुन समझ पा रहे हो तो। यस सर। कोई क्वेश्चन बन रहा हो दिमाग में तो बात कर सकते हो। No, sir. No, sir. लो जी, सर अरे वैसे ही सर वो सबसे पहली वाली स्लाइड दिखा दो, वो थोड़ा सा लिखना रहेगा था। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। ये वाला नहीं नहीं सर, ये जो सा आज करवाया ओके, BDC वाले में। मैं समझ गया। Sandmeyer reaction, Gettermann's reaction, and then iodobenzene and Boltzmann reaction ना। बैग वैग पैक कर लिया तुमने ऑफलाइन आने के लिए? विभू ने तो कर लिया होगा पक्का। नहीं सर, अभी तो नहीं किया। नहीं किया? वीक से पहले आने का है सर। हाँ कल मीटिंग हुई थी, लग रहा है कोई चांस बन रहे हैं। सर मैं ओके तो सर। चाहता 20 से पहले हुई। क्यों 20 को बर्थडे तेरा? नहीं सर, मेरा एक दोस्त है सर, बाहर से आया है, हम्म, मेरे को सर 2 महीने से बुला रहे हैं सर, मैं आ नहीं पाया, तो इस अच्छा। चक्कर में मैं मिल लूंगा उससे। ओके मतलब इसका टास्क के लिए सारी दुनिया ऑफलाइन कराएगा, देखा आयुष ने। हर जगह स्वार्थ छिपा हुआ है बंदे का, देखो है? देखना भी आगे बढ़ना हो तो। यस सर। लो जी, लास्ट एंड फाइनल RASCHIG, इसको बोलते हैं राशिक्स मेथड। क्लियर है? ये फिर वापिस मिलेगा आपको। क्लियर? उसमें ना राशिक प्रोसेस में ना क्लोरोबेंजीन बनाकर उससे फिनोल बनाते हो आप लोग। तो फिलहाल राशिक प्रोसेस में आपने हेलोएरिन्स बनानी है। तो इसका जो सबस्ट्रेट है बच्चे, वो बेंजीन है। इसका जो सबस्ट्रेट है वो बेंजीन है। तो बेंजीन पे तो कोई एच वेच लिखने की नीड नहीं, सबको पता है, इस पे एच रहेंगे रहेंगे। इस प्रोसेस में एग्जैक्टली पता है क्या करते हो आप लोग? ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाते हो। प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, राशिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस के अंदर ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ले रहे हो, इस प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, एक तो ऑक्सीजन है ही, और एक जो कैटलिस्ट है ना बच्चे, Cu+2 है। और सबको पता है Cu+2 E0 पॉजिटिव होने की वजह से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और हीटिंग दे दो तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना भी आसान हो जाएगा आपके लिए, अगर आप एग्जैक्टली बातों को समझ पा रहे हो। क्लियर? तो प्रोसेस क्या हुआ? सबस्ट्रेट बेंजीन है, प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन है, और कॉपर+2 है। अब श्योर है कि कैटलिस्ट को कैटलिस्ट बनाए रखने के लिए, कैटलिस्ट का मतलब तो CuCl2 रिएक्शन करे और बाद में वैसे के वैसे फ्री हो जाए, तो ऑक्सीजन के साथ में हम लोगों को सोर्स ऑफ हेलोजन यूज करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ द हेलोजन, सोर्स ऑफ हेलोजन यू मान के चलो कि Cu2+, ये ऑक्सीडेशन में रोल करेगा और इसका एज सच फ्री होना भी मस्ट है। तो ये HCl सोर्स ऑफ हेलोजन है। तो अगर आप इसको एक लाइन में लिखने में इंटरेस्टेड हो, मैंने जानबूझ के इसके ना टुकड़े किए हैं ताकि बच्चा इसका क्रैमिंग ना करे। ये आपके पास बेंजीन है, ये आपके पास HCl है। ये दो इसलिए लेने पड़ेंगे क्योंकि मुझे ऑक्सीजन का वाटर के फॉर्म में रिमूवल होएगा। और इस एरो पे मैं क्या लिख रहा हूं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, साथ में क्या दे रहा हूं? हीटिंग। तो यहां से अगर मैं इसको कंप्लीट एक ही लिख दूं, 2 H इसके भी तो निकल रहे हैं, 2 H इसके भी तो निकल रहे हैं, 2 H ये, तो एग्जैक्टली वाटर बाहर हो जाएगा। 2 H इसके भी निकल रहे हैं, 2 H इसके निकल रहे हैं, तो एग्जैक्टली वाटर बाहर हो जाएगा। और आपके पास 2 मोल किसके मिल जाएंगे? क्लोरोबेंजीन। अब वर्ड टू वर्ड रिवीजन करो, क्या प्रोसेस है जी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ही तो हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना ऑक्सीडेशन है। इस पूरे में बहुत हाई लेवल पे हेल्प कौन कर रहा है? CuCl2 अपने हेलोजन प्रोवाइड तो कर रहा है, लेकिन उसका फिर उसी फॉर्म में रिटेन करना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई आपको यहाँ हेलोजन का सोर्स भी लेके चलना पड़ रहा है, जिसको क्या बोलते हो? HCl। तो 2 बेंजीन है, 2 HCl है, एक ऑक्सीजन है, कैटलिस्ट है, और यहाँ आपके पास कौन बन गया है? क्लोरोबेंजीन बन गया।
ये राशिक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से अगले चैप्टर में इस टेस्ट के बाद क्लोरोबेंजीन बनाएंगे और फिर फिनोल बना देंगे उससे फर्दर। लो जी, प्रिपरेशन मेथड्स की एंडिंग हो गई है। अगर समरी बनाने में इंटरेस्टेड हो तो इसकी समरी बना लेते हैं। अगर आप केमिकल रिएक्टिविटी में जाने में इंटरेस्टेड हो तो केमिकल रिएक्टिविटी बोलो जी, क्या करना है। फ्लो डायग्राम बना दूं इसकी प्रिपरेशन का एक। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो अगले पेज पे बना देते हैं फिर ना। ये लिख लिया सबने? यस सर। यहाँ हमारे पास फोकस्ड है क्लोरोबेंजीन हेलोबेंजीन जो भी है। सबसे पहले मैंने बेंजीन उठाया, ठीक है जी। अब बेंजीन से किन किन तरीकों से आप, अब देखना इसमें ना वो तरीके जो आगे पीछे सब जगह रखे वो इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे इस पे आपने X2 लिखकर AlX3 लिख दिया, सबको पता है इससे क्या बन जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा। और इसी बेंजीन पे अभी अभी करंट वाला जो भी लिखा है आपने, ऑक्सीजन लिख दो, HCl लिख दो, CuCl2 लिख दो, उससे भी तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा। हेलो एरीन बन जाएगा। तो इसका डायरेक्शन भी इधर ही मोड़ दिया हमने। बस इस प्रोसेस का नेम जो है अलग से मेंशन कर दो, RASCHIG, राशिग्स प्रोसेस। अच्छा जी, अब अगर आप थोड़ा सा और इंटरेस्टेड हो, जाना तो हेलो एरीन्स में ही है, यहाँ COOAG लिख दो, या फिर इसकी जगह पर आप क्या करना, RCOAG, या फिर इसकी जगह COONA कर दो। RCO, पहले वाली रिएक्शन हंसडीकर हो जाएगी, दूसरी वाली रिएक्शन आपके पास डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। लेकिन हंसडीकर में ना और इसमें एक बेसिकली डिफरेंस है, चेक करना कि इसमें तो आप क्या करते हो, बाहर से ब्रोमीन प्रोवाइड करवाते हो, जबकि अगर आप यहाँ RCOONA ले रहे हो तो कहीं एक Cl लगा के चलते हो ऑलरेडी, कहीं एक C लगा के चलते हो, कहीं भी लगा दो, इसलिए मैंने जानबूझ के वापस बदला। तो NaOH CO, इसका आंसर वही टारगेट हेलोएरीन। और जब आप इसको लेके चल रहे हो तो वही आपका टारगेट क्या, हेलोएरीन। तो बेंजीन से दो तरीके हो गए, ये हंसडीकर प्रोसेस हो गया, ये आपके पास डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, अगर आपको समझ में आया तो क्लियर। तो इसी तरीके से अगर आप हेलोएरीन में जाना चाहते हो तो एक काम करना, पहले एनिलीन उठाना, लेकिन मैं चाहता हूं कि एनिलीन ना ले, सीधे बीडीसी ले ले। बीडीसी पे हमारे पास बीडीसी पे हमारे पास CuHCl और CuHBr और CuClHCl और CuBr सॉरी HBr, सभी प्रोसेस में क्लोरोब्रोमो बेंजीन, Ki के साथ आइडोबेंजीन। और अगर मैं HBr4 हीटिंग करवा रहा हूं, नेम रिएक्शन है तो इसीलिए इन पे थोड़ा अवेयरनेस के साथ चलना पड़ेगा। तो पहला कौन था भाई, SC इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा कौन था, ऑक्सीडेशन, तीसरा कौन है, फ्री रेडिकल बनके हेलोजिनेशन, अगला कौन है, डिकार्बोक्सिलेशन। उसके अगले प्रोसेस में क्या करवा रहे हो, कहीं ना कहीं एक सब्स्टिट्यूशन, एक अच्छे लिविंग ग्रुप को क्लोरो, एक अच्छे लिविंग ग्रुप को ब्रोमो, एक अच्छे लिविंग ग्रुप को आई, एक अच्छे लिविंग ग्रुप को फ्लोरो से डिस्प्लेस कर रहे हो। तो ये प्रिपरेशन मेथड्स का एक जनरल आइडिया हमारे दिमाग में होता है कि हम हेलोएरीन्स तक कैसे पहुंचे। क्लियर। अपने सिलेबस का पहला चैप्टर उठा लिया करो बेंजीन, फिर सोचना शुरू किया करो यार कैसे बनाए कैसे बनाए, पहुंचना हमें हेलोएरीन पे, तो यूं करो SC करवा दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और कैसे बनाए, राशिक, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हुआ जिसमें यील्ड कम आती है, क्लियर, लेकिन इकोनॉमिकल होता है। फिर हंसडीकर पिछले चैप्टर का, डिकार्बोक्सिलेशन उससे पिछले चैप्टर का, बीडीसी आगे चैप्टर में ढेरों बार आएगा ही आएगा आपके पास। और फिनोल वाला प्रोसेस बिल्कुल घटिया सा प्रोसेस था, अगर आपको याद आ रहा है तो। ये फिनोल है आपके पास, क्लियर। जब आप PCl5 लेके चले तो क्लोरोबेंजीन की यील्ड पुअरेस्ट हो गई, जबकि इसकी जगह पर आपको ट्राई फिनाइल फोस्फेट, क्लियर, PO, इसको लिखने का तरीका मैंने बच्चों को बता ही दिया था, ट्राइफिनाइल PO4, ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो गया है, ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो गया है। तो इसकी यील्ड पुअर क्यों है, तो इस रिएक्शन से एक एविडेंस भी मिलता है कि जो फिनोल है उसका ये बॉन्ड ब्रेक करना, मतलब CO बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है, जबकि यहां से OH बॉन्ड ब्रेक करना आसान है। ये इसका एविडेंस भी मिलता है। बोलो जी।
तो इस पेज Yes, पे एक समरी है हमारे पास, किसकी? प्रिपरेशन मेथड्स की। किसी का नेम रिएक्शन लिखना हो तो हमारे पास इसका हंस स्टिकर लिख डालना, और इसको डिकार्बोक्सिलेशन लिख डालना, और अगर CuHCl हो तो इसको हम लोग गैटरमैन्स लिख देंगे, और CuClHCl हो तो इसको हम लोग सेंट मेयर्स लिख देंगे, इसको बोल्शमान लिख देंगे। बोलो जी। yes, sir. तो अगला पेज लेके चलूं अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बच्चे बस इतना ध्यान कर लो, ऑर्थोमेटा पैरा का एमपीबीपी कंपेयर कर लो, नॉट मोर देन। इससे ऊपर चाहिए मुझे ना। क्लोरो ऑर्थो में, क्लोरो मेटा में, क्लोरो पैरा पोजीशन पे। और इसमें एक सिंपल सी बात बता दूं, अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है तो आप स्मार्ट हो सारे के सारे बच्चे। मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर Packing. करने, पैकिंग, वेरी गुड, पैकिंग चाहिए होती है अच्छी। और अगर किसी को बीपी कंपेयर करना हो, अगर किसी को बीपी कंपेयर करना हो तो Nice. आपको, हाँ बिल्कुल, तो वहां एक तो पोलैरिटी चेक कर लो और एक साइज वाइज चेक कर लो। साइज में तो कोई बहुत बड़ा फर्क आप डाल नहीं पाओगे, लेकिन पोलैरिटी मैटर कर जाएगी, क्योंकि शायद आपको पता हो, अगर मुझे कोई म्यू डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस एबीसी कंपेयर करने की बोल दे, डाइपोल Chloro. मोमेंट ऑफ दिस एबीसी, तो एक का बी से, बी का सी से ज्यादा है, पहली बात। ऑर्थो का है ना बच्चे, 60 डिग्री है ना, यहाँ 120 डिग्री है ना, आपने तो केमिकल बॉन्डिंग में किया वही है, 180 डिग्री है। याद आ रहा है कुछ, या फिर इसको वापस बताऊं? याद आ गया सर। ठीक है ना, आमने सामने, दैट्स वाई 0 हो जाएगा। अब मैं अगर एमपी की और बीपी की बात करूं तो एक सिंपल ट्रिक खेलते हैं यहां पर ना। इन दोनों केस में ना जो मेटा है वो बॉटम पे है, तो लड़ाई आपके पास किसके साथ हो जाएगी? ऑर्थो और पैरा की। अब मैं आपसे अगर बोलूं किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे? पैरा। पैरा, हाँ, पैकिंग अच्छी है ना उसकी, सर। क्लियर। तो पैरा फिर ऑर्थो। अगर मैं आपसे बोल दूं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, पोलैरिटी बेसिस पे, तो फिर ऑर्थो जाएगा। Ortho. ठीक है ना, दैट्स वाई तुम्हें इस क्वेश्चन को सोल्व करना सबसे आसान, क्योंकि मेटा तो लड़ाई से बाहर हो गया। तीन हो ना, तीन की लड़ाई करवाना मुश्किल होता है। लड़ाई किसकी है? ऑर्थो और पैरा की। पैरा किस बेसिस पे विनर हो गया? बच्चों ने खुद ही बोल दिया, पैकिंग बेसिस पे। और ऑर्थो किस बेसिस पे आगे आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। और ये ना कोई जानी 1-2 डिग्री का फर्क है मेटा पैरा का बीपी में, तो टेंशन ना लो, हमें तो बात से मतलब था, हमें कौन सा डेटा याद करना है। मैंने इसका ट्रिक सिंपल खेल लिया। क्या ट्रिक खेल लिया? मेटा एमपी में भी और बीपी में भी बॉटम पे है मेटा, तो लड़ाई किसकी हो गई? ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा। पैरा इसलिए अच्छा एमपी दिखा गया, पैकिंग अच्छी हो गई क्योंकि आमने सामने था, वेल अरेंज हो गया। जबकि बीपी ऑफ ऑर्थो ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि इसकी पोलैरिटी ज्यादा हो गई है। इसके इससे ज्यादा मुझे कोई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी रीड भी नहीं करनी है और नीड भी नहीं है। मान लो कोई इनके ना इंडिविजुअल बीपी कंपेयर करा रहा है, जैसे आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, तो मोलिकुलर वेट से, जैसा बोल रहा था अभी आयुष, उससे कंपेयर कर लेना। अगर कोई आपसे हेलोएरिन्स, डाइन लिखकर हेलोएरिन्स लिखकर बीपी कंपेयर करवा रहा है, तो बच्चे समझदार है, आयोडो वालों का सबसे ज्यादा होएगा, Zyada. फिर ब्रोमो वालों का, फिर क्लोरो वालों का, फिर फ्लोरो वालों का। यानी आयोडोबेंजीन अगर लगाना ही चाहते हो इससे, फिर ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड देन फ्लोरोबेंजीन। बोलो भाई, कंपैरिजन करना हो, किसी बात को वापस पूछना हो, क्योंकि अब मैं केमिकल रिएक्टिविटी में जाऊंगा, और जैसी केमिकल रिएक्टिविटी में एंट्री होएगी, बस खत्म कहानी, सिलेबस खत्म खत्म हो जाएगा। ठीक, आपने मेटा को क्यों बताया दोनों केसेस में? इस पे क्यों नहीं लग रहा बच्चे? हमने इस पे ना ट्रिक इसलिए बनाया, हमारी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तभी आयुष ट्रिक बनती है, या कोई जुगाड़ बोलते हैं इसको ना, क्योंकि ये तो इंग्लिश का वर्ड भी हो गया आजकल, क्लियर। तो इसको जुगाड़ इसलिए बोलते हैं जब आपके पास बहुत खतरनाक कोई एक्सप्लेनेशन ना हो। मुझे पैरा का एक्सप्लेनेशन पता है, मुझे ऑर्थो के बीपी के एक्सप्लेनेशन पता है, मेटा में कोई प्रॉपर लॉजिक आप लगा नहीं पा रहे हो, दैट वाई
दैट्स वाई हमने क्या कर दिया, इसकी ट्रिक बना दी कि मेटा दोनों में पीछे है, तो लड़ाई हमने इनकी करवा दी और इसके पीछे लॉजिक है हमारे पास। मेटा का लॉजिक बन नहीं पा रहा ना, दैट्स वाई हमने इसको ट्रिक से खेल लिया। ठीक है सर। ठीक है ना, जब लॉजिक नहीं बनता तो क्या करे, बच्चों के दिमाग में तो डालना ही पड़ेगा ना किसी न किसी तरीके से। ये सर, डन सर। ठीक है जी, चलो अब हम केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्टिविटी में बच्चे देखना ध्यान से कि इसकी सबसे पहले हम एसएन रिएक्शंस की बात करेंगे, क्योंकि हेलो एल्केन हेलो एरिन सुनते ही आपके दिमाग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो आएगा ही आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो आएगा ही आएगा। और एक इनकी फेवरेट रिएक्शंस होती हैं जिसका नाम क्या है, एसई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक इनकी फेवरेट रिएक्शंस होती हैं कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। क्लियर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वही हेलोजन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, ये वो जितने आपने पढ़े थे बेंजीन चैप्टर में। क्लियर ना, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे बात करना शुरू करेंगे। बाकी कोई मेटल वेटल से रिएक्शन करवानी हो, जैसे उल्मांस रिएक्शन हो गई, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन हो गई, फिटिक रिएक्शन हो गई, क्लियर, वो भी पढ़ लेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। तो काम शुरू करें भाई इसके अंदर हम लोग अब। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एस एन रिएक्शंस, और जैसे ही एस एन रिएक्शन बोलोगे तो आप बोल दोगे सबसे पहले बेंजीन के अंदर, क्लोरोबेंजीन के अंदर, हेलोबेंजीन के अंदर जो भी आप हेलो एरीन लेके चल रहे हो उसमें इमीडिएटली रेजोनेंस शो करना पड़ेगा। और जैसे ही रेजोनेंस शो करोगे तो आज वाली कहानियां फिर रिपीट होने लगेंगी। कौन सी वाली कहानियां रिपीट होने लगेंगी भाई, जिस बॉन्ड को ब्रेक करना है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आ चुका है, और जब कभी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए, बच्चे समझते हैं, तो उस बॉन्ड को आज फिनोल के साथ भी मुश्किल हो रखा था, मुश्किल हो रखा था। क्लियर, वही कहानियां यहां भी रिपीट होंगी। अब मैं तो कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने मेरे साथ में एसएन एक्चुअल में सीख रखा है, एसएन रिएक्शंस एक्चुअल में सीख रखा है, वो सारी बातें यहां मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। मेरे साथ टिकना और बात को सुनना और समझना, ऑब्जेक्शन हो तो इमीडिएटली बात भी करना। देखो, हम एसएन रिएक्शन करवाते कब है, हम एसएन रिएक्शन करवाते कब है, जब लीव करना अच्छा हो जाए। तो यहां एक्चुअल में पता है क्या हुआ, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का यहां डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। ठीक है जी, तो इसीलिए इसके अंदर जो एसएन रिएक्शन का रेट है, इसके अंदर जो एसएन रिएक्शन का रेट है वो क्या हो गया, डाउन चला गया। जितना डबल बॉन्ड करेक्टर होएगा उतना एसएन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मुझे लग रहा है मैं खुद को ही सिखा रहा हूँ। हाँ भाई मनोज सर कैसे हो, हाँ बढ़िया हूँ सर, सीख रहे हो, हाँ जी सर मेरे को समझ में आ रहा है, ओके ओके वेरी गुड। ये मैं खुद को कह रहा हूँ, आ रहा है सर। है? हाँ जी सर, समझ गया। चलो अच्छी बात है जी। तो डबल बॉन्ड करेक्टर अगर आ गया किसकी वजह से, ड्यू टू द रेजोनेंस, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चे। इसीलिए तो एसएन रिएक्शन इसमें डाउन चली जाती है, और एसएन रिएक्शन बढ़ाने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। एसएन रिएक्शन बढ़ाने के लिए हमें इसके अंदर एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो अभी दूसरी बात और बोल रहा हूं, बॉन्ड पोलैरिटी, सारी कहानी तो बॉन्ड पोलैरिटी की है, सारी कहानी तो बॉन्ड पोलैरिटी की है, सारी की सारी कहानी ही बॉन्ड पोलैरिटी की है। कैसे, जब मैं आरएक्स को कंपेयर कर रहा हूं आरएक्स के साथ, पहले तो ये बताओ आरएक्स और एआरएक्स भी समझ में आ रहे हैं ना, कि आरएक्स क्या और एआरएक्स क्या है ना। तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब आपको पता है कि इसके इस हेलोजन पे ही, मेरे कहने की बात नहीं, आपके सोचने की बात नहीं, डायरेक्ट बोर्ड पे दिख रहा है रेड कलर से लिखा हुआ। एआरएक्स में जो एक्स है वो पार्शियल पॉजिटिव ले चुका चार्ज, जो कि हमें तो हेलोजन कैसा चाहिए, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, लेकिन यहां हेलोजन पे क्या आ चुका है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर बॉन्ड पोलैरिटी की बात करूं तो मेरे पास बॉन्ड पोलैरिटी सुपर डाउन चली गई। कौन सी बॉन्ड पोलैरिटी भाई साहब, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बॉन्ड पोलैरिटी क्या चली गई, डाउन चली गई। और जब तक बॉन्ड पोलर नहीं होएगा मेरे भाई, एसएन कहां से करवा दोगे, जब तक बॉन्ड पोलर नहीं होएगा एसएन कैसे करवा दोगे। और बॉन्ड की पोलैरिटी जैसे ही कम हुई,
क्लियर? बढ़ गई, एसएन बढ़ गई, बॉन्ड पोलैरिटी कम हो गई, एसएन कम हो गई, तो यहां बॉन्ड की पोलैरिटी डाउन गई, एसएन का रिएक्शन भी क्या हो गया, डाउन चला गया। डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, हाँ जी आ गया। अब इससे भी जबरदस्त और सुनो, अनस्टेबल कार्बोक्टाइन। कभी आप अगर कार्बोक्टाइन बना भी लो, मान लो आपके दिमाग में आ गया यार बना दो यार आज तो कार्बोक्टाइन, और इस कार्बोक्टाइन में आपको एक नहीं दो नहीं तीन नहीं कम से कम 36वां बार बता दिया कि ये जो प्लस चार्ज है इस प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के परपेंडिकुलर जाके खड़ा हो जाएगा, तो ये इसके पड़ोस में वैसे भी sp2 टिके हुए हैं, तो इस प्लस का चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब कभी एक कार्बोक्टाइन बनने की कंडीशन ही जनरेट नहीं हो रही है, जब कहीं कार्बोकेटाइन बनने की कंडीशन ही जनरेट नहीं हो रही है, तो आप कैसे प्रोसीड कर दोगे एसएन रिएक्शंस के अंदर? क्या आप समझ पाए कि बॉन्ड की पोलैरिटी क्लियर, डबल बॉन्ड करेक्टर, ये सब मुझे किस तरफ लेके जा रहे हैं? मुझे लेकर जा रहे हैं कि अगर बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ गई तो मैं एसएन करवा देता, बॉन्ड की पोलैरिटी तो कम होगी ना बच्चे, हेलोजन पे जहां माइनस होता है वहां प्लस आ गया है। इसके अलावा कार्बन हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया ड्यू टू रेजोनेंस। सुन पा रहे हो क्या कह रहा हूं? यस सर। तो अब सोचो कि अगर हेलोएरीन्स का मुझे एसएन करवाना पड़े, हेलोएरीन्स का मुझे एसएन Difficult. करवाना पड़े तो वेरी वेरी डिफिकल्ट है। अब सोचो एक बात, अच्छा बात सुनो, फ्लोरोक्लोरो ब्रोमोआइडो फ्लोरीन पे प्लस आ सकता है? नो सर। हाँ, इसी वजह से एक बड़ा धांसू सा एक टॉपिक निकल के आता है कि अगर मुझे सारे हेलोएरीन्स का पेज पलट लूं मैं, यस सर। अगर मुझे कभी हेलोएरीन्स का एसएन कंपैरिजन करना पड़े, अगर मुझे हेलोएरीन्स का एसएन कंपैरिजन करना पड़े, तो जो फ्लोरोबेंजीन है ना बच्चे, उस पे प्लस अवॉइड होता है, इसीलिए कंपेरेटिवली फ्लोरोबेंजीन के अंदर मैं एसएन रिएक्शन को कंपेरेटिवली ज्यादा बोल कर आता हूं फ्लोरोबेंजीन के अंदर। यहां लिविंग ग्रुप की बात नहीं चल रही, यहां बात चल रही है कि रेजोनेंस हुआ तो क्या फ्लोरो ने प्लस और डबल बॉन्ड करेक्टर को बियर करवाया? उसने कहा बिल्कुल नहीं करवाया। तो इस बॉन्ड को तोड़ना कंपेरेटिवली आपके पास क्या हो गया है, आसान हो गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन आई है यहां, अगर आप इस बात को समझ सुन पा रहे हो तो। फ्लोरीन अवॉइड्स द पॉजिटिव चार्ज, और फ्लोरीन अवॉइड कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इसकी एसएन रिएक्शन को मैं कंपैरेटिवली ज्यादा इजीली करवा पाऊंगा। कुल मिलाकर रिजल्ट क्या निकला? एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में अराइल हैलाइड्स के अंदर, एल्काइल हैलाइड्स के कंपैरिजन में अराइल हैलाइड्स के अंदर एसएन रिएक्शन का रेट सुपर डाउन चला गया है। वजहें बता दो, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, और वजह बता दो, बॉन्ड पोलैरिटी कम हो गई, और वजह बता दो, रेजोनेंस आने की वजह से मुझे मुझे डबल बॉन्ड करेक्टर मिलता है, वो तो सेम बोल दिया आपने। ओके, स्टेबल कार्बोक्टाइन नहीं मिल पाता मुझे अगर मुझे कभी SN1 करवाना पड़े इसके अंदर। यस सर। सर एक बार फ्लोरीन वाला पॉइंट रिपीट कर दो। डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आ रहा, प्लस नहीं आ रहा इस पे, पॉजिटिव चार्ज इस पे अवॉइड होएगा, और पॉजिटिव अवॉइड होएगा तो यहाँ बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होएगी, ज्यादा हो जाएगी। और पोलैरिटी, हम तो अभी ऐसे हैं कि हम तो डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं तो हमें सहारा चाहिए। किस में डूब रहे हैं? एसएन में डूब रहे हैं, एसएन रिएक्शन हो नहीं पा रही, तो मुझे एक सहारा चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, तो पोलैरिटी बढ़कर एसएन को बढ़ा गई कंपेरेटिवली। और क्या करते हैं हम लोग? ओके सर। तो आप इससे आंसर दे सकती हो। आप बिल्कुल शॉर्टकट मारना चाहती हो ना, तो बोलो जी कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा है, दैट्स वाई इसने एसएन को ज्यादा प्रमोट किया। मतलब यूं समझो कि चारों ही सुपर डाउन है, उन चारों सुपर डाउन में मतलब एक क्लास में 4 डफर बच्चे, तो उनमें से सबसे अच्छा बताना है, तो जो 37.3% वाला होएगा वो सबसे अच्छा बच्चा होएगा, वो है ये फ्लोरोबेंजीन। यस सर। समझ पाए मेरी बात को? चलो, यस सर। अब है फैक्टर्स विच कैन एनहांसेस, फैक्टर्स विच कैन इंक्रीजेस द रेट ऑफ एसएन। मुझे ऐसे ऐसे फैक्टर सोचने जो एसएन के रेट को हेलोएरीन्स में बढ़ा दे। मुझे ऐसे ऐसे फैक्टर सोचने जो एसएन का रेट
एसएन का रेट हेलोएरिन्स में बढ़ा दें, तो मैं आपको एक सिंपल ऑप्शन दे रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। कहते जी प्रूव करके बताओ, मैंने कहा जी अभी लो। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनो तो होएगा क्या, ये लो जी सबसे पहले ध्यान हटाओगे नुकसान हो जाएगा। और इतना मैं बता दूं, आज कल परसों फिर छुट्टी फिर टेस्ट, इन 5 दिनों के अंदर बस ये अगले 10 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब खत्म हो चुका है। यहां आपने क्या लगाया जी, हेलोजन या क्लोरीन। यहां आपने क्या लगा दिया, बेंजीन रिंग के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहां आपने लगा दिया एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इतनी बात समझ में आती है। अब आप एस एन न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हो। न्यूक्लियोफाइल किस लिए रखा था, अभी सीएल उड़ जाए यहां से, तो आपने बड़ा सिंपल वे में इस जगह पर न्यूक्लियोफाइल अगर ये आएगा तभी तो वो सब्स्टिट्यूट होएगा। तो आप बड़ा सिंपल वे से सोचो, ये नेगेटिव यहां ले, सॉरी इधर आया, तो यहां मेरे पास क्या हुआ, प्लस, प्लस पे जाकर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो तो। और ये नकल करूं माइनस, ये नकल करूं, ये नकल करूं, ये मैंने नकल कर ली। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन हो तो इमीडिएट क्रिएट करना, नहीं तो आगे कोई वैसे ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। नो सर। मुझे एसएन करवाना है, हाँ करवाना है, तो भाई न्यूक्लियोफाइल तो हटाना पड़ेगा ना। कौन सा वाला, पुराना वाला, तो पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल हटाना है तो नया लाना पड़ेगा, उसी की जगह लाना पड़ेगा ना। तो उस जगह तो प्लस जनरेट होएगा जब, तभी तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। इसके बाद की कहानी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लो जी, अब हमने ऐसी जगह पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया है जहां ऑलरेडी कौन लगा हुआ है, एक बार फिर समझ लो, ये ग्रुप, ये ग्रुप नेगेटिव, इस नेगेटिव को हमने, इस नेगेटिव को हमने अगर आगे भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। मतलब अगर बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अच्छा मैं बताऊं हम कर क्या रहे, पहले हम बताएं हम कर क्या रहे, हम एसएन करवाना चाहते हैं। ओके ओके, एसएन तो हो ही नहीं रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, डबल बोन करेक्टर है। ओके ओके, अगर आप डबल बोन करेक्टर कम कर दो, अगर आप डबल बोन करेक्टर कम कर दो हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। इफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लियर विड्रोज बाय द, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैं विड्रॉ करवा दूं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देन कार्बन हेलोजन बॉन्ड का डबल बॉन्ड करेक्टर डाउन चला जाएगा, तो मैं एसएन का रेट बढ़वा सकता हूं। तो वही तो कर रहे हो, और कर क्या रहे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसी जगह लगा दिया जहां इलेक्ट्रॉन ड्रेन हो रहे थे, और वहीं से सुपर ड्रेन। देखो मेरी बात सुनो, क्लोरोबेंजीन पे 3 लोन पेयर है, इसने प्लस एम दिखाया है, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आ गया, और उसी नेगेटिव पे जाकर, उसी नेगेटिव पे जाकर मान लो आपको उंगली पे ना चोट यहां लगी है, क्लियर, और बैंडेड लगा रहे हो इस पे, ऐसे ठीक रहेगा। आपके जिस फिंगर पे बैंडेड लगानी तो उस पे लगा, उसके ऊपर एक ही तो बात है, मेरी बॉडी पे लगाई है मैंने, इसी का फर्क पड़ता है। तो ये तो इतनी समझदारी है कि जहां चोट लगी वहीं लगाओगे ना यार। तो नेगेटिव कहाँ आया, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, वहीं तुमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, और वहीं से ड्रेनेज ऑफ क्लाउड शुरू हो गया, ड्रेन शुरू हो गई, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो गए, तो डबल बॉन्ड करेक्टर कम हो जाएगा। और इसके आगे की कहानी क्लियर है। लो जी, ये लो जी, ये आपके पास नेगेटिव, ये लो जी, ये नाइट्रो अपना कमाल दिखा ही रहा था, सबको पता है, ये क्लोरो है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ओके, उसके बाद की कहानी बच्चों को पता है कि ये मेरे पास यहाँ है, और क्लोरो भाई साहब इस दुनिया से रवाना हो जाएंगे, और आपके पास न्यूक्लियोफाइल उस जगह पे जुड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट द, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट द ऑर्थोपैरा पोजीशन मेक्स द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस, और मैं तो कह रहा हूं कि एक बार ना यहां से लिख लिया, और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि 10 बार आप इसको लिख डालना अपनी कॉपी में, देख कर नहीं,
दूसरी बार देखकर, तीसरी बार देखकर, चौथी बार आधा देखकर, पांचवी बार एक देखकर, छठी बार बिल्कुल देखे बिना, तो आप इमीडिएटली समझ जाओगे चाहता क्या है ये। हाँ भाई। यस सर। यस सर। अब मैं अगर इसको पता है मेटा पे जोड़ दूं, मान लो आपको का भी क्या पता मेटा पे भी पॉसिबल हो जाए, जोड़ के देख लेते हैं। ये क्लोरो है बच्चे, ये आपके पास बेंजीन है, यहाँ आपने नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, साइनो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे भी जो तुम्हारे मन में आ रहा है, NH3N, जो भी तुम्हें अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा हो। ये न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने आकर एक पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल को हटाना है। क्लियर? तो आप बच्चे समझदार हो। ये लो जी, यहाँ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ डबल, ये लो जी, ये नाइट्रो। अब तुम करोगे क्या? मेरी नेगेटिव लगाना था वहां, चाय नहीं पी तुम लोगों ने। तो मेटा पे तो नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है। हाँ वही कह रहे हैं ना, तो आएगा इतना कि यहाँ आते हैं फिर यहाँ आ जाएगा। वही कह रहे हैं, हाँ जी। तभी आपको कंपेयर करके बता रहे हैं। कंपेयर करके कैसे बता रहे हैं कि नेगेटिव यहाँ आना ही नहीं था। बच्चे अगर बिना कहे, बिना बनाए इस बात को समझ पा रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया बात है कि मेटा पे नेगेटिव चार्ज आना नहीं था, इसीलिए वहां से ड्रेनेज आप दे ही नहीं सकते, वहां से क्लाउड बाहर निकाल ही नहीं सकते। ये एविडेंस दिया आपको मैंने, क्योंकि ये मेटा पे लगाया, तो मेटा पे लगाने का हमें फायदा होने वाला है नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या इफेक्ट दे रहा है? नेगेटिव आई। और नेगेटिव आई की वजह से इसकी रिएक्टिविटी में कोई बहुत, एसएन की रिएक्टिविटी में कोई बहुत ज्यादा एनहांसमेंट नहीं मिलेगा आपको। एनसीईआरटी से एग्जांपल उठा के दे रहा हूं, एनसीईआरटी से, कि कैसे ऑर्थो पैरा पर नाइट्रो ग्रुप लगाने से रिएक्शन का रेट आसान हुआ। क्लोरोबेंजीन, यहां नाइट्रो, क्लोरोबेंजीन, फिर यहां नाइट्रो, और क्लोरोबेंजीन, यहां नाइट्रो। अगर मुझे इन रिएक्शंस को प्रोसीड करना है विद NaOH, क्लियर है, और इसको तो पानी के साथ गर्म करोगे ना तो भी रिएक्शन हो जाएगी। ये तो अब इतनी आसान हो गई है। क्यों आसान हो गई है? पता नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा, तो समझ में आ गया है। 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पड़े हैं 3 इलेक्ट्रॉन ऑर्थोपैरा पे। विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थोपैरा पोजीशन पे है, और इसका नाम तुम्हें पता होगा, इट इज अ पिक्रिक एसिड। पानी के साथ रिएक्शन हो गई यार। जिस रिएक्शन को तुम कह रहे थे नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, अब वो वाटर के साथ ही प्रोसीड कर गई है। क्लियर हुई बात यहाँ पे? और यहां तुम्हें टेम्परेचर 160 डिग्री चाहिए होता है, और यहां तुम्हें 96 डिग्री चाहिए होता है। और बेस के साथ में जब तुम रिएक्शन कराते हो ना, तो वहां सबसे पहले ना फिनोक्साइड बनता है, तो उसका ना HCl वगैरह से रिएक्शन कराना पड़ता है, जिससे एग्जैक्ट तुम्हें डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराना पड़ता है, जिससे एग्जैक्ट तुम्हें कौन मिलता है? OH, नाइट्रो। और इसका प्रोडक्ट भी कौन है? हाईलाइट कर दूं, NaOH, NaOH, वाटर, Cl हटके OH, Cl हटकर OH, Cl हटकर OH। क्या करवा रहे हो? SN। अगर मैं सिंपली क्लोरोबेंजीन लिख दूं, NaOH लिख दूं, नॉर्मल कंडीशंस लिख दूं, रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएगी। क्लोरोबेंजीन की NaOH से रिएक्शन हो तो जाती है, लेकिन कंडीशंस ड्रास्टिक करनी पड़ती हैं, जिसको हम अगले चैप्टर में DOW, डोस प्रोसेस बोलेंगे। DOW, जैसे काउ होता है वैसे डाउ होता है, DOW। लेकिन अभी फिलहाल जिसपे तुम्हारा फोकस होना चाहिए वो क्या है? कि मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थोपैरा पोजीशन पे लगाने से, एविडेंस के साथ बता रहा हूं, वहां से
इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया जाएगा, जिससे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, कार्बन हेलोजन का डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा और बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हें क्या आ रही है? बॉन्ड ही नहीं टूट पा रहा। बस बोलो जी। चलिए Yes, बता ही sir. देता हूं कि अगर क्लोरोबेंजीन को तुम्हें NaOH से रिएक्शन करवाना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो भूल ही जाओ। ये 360 डिग्री पे 320 ATM पे रिएक्शन करवा सकते हो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो तुम जाकर क्या बना सकते हो? फिनोल। और वैसे इसका मैकेनिज्म पता है क्या प्रोसीड करता है? उसको बोलते हो तुम लोग बेंजाइन इंटरमीडिएट। वो मैं आगे बताने वाला हूं आपको, लेकिन बता दूं कि NaOH जनरली रिएक्ट नहीं करता क्लोरोबेंजीन के साथ। SN रिएक्शन वेरी डिफिकल्ट है। आगे चलूं भाई? Yes, sir. आगे बढ़ना चाहिए या फिर पिछला कोई रिवीजन करना है? हो गया सर। बड़े सर. चलो जी बढ़ते हैं जी, बिल्कुल। हाँ जी, दूसरा तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका मेरे पास था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा ले। दूसरा तरीका बता रहा हूं बेंजाइन इंटरमीडिएट। बेंजाइन इंटरमीडिएट। बेंजाइन इंटरमीडिएट दो तरीके से बना सकते हो, हाई टेम्परेचर प्रेशर या फिर एक स्ट्रोंग बेस की प्रेजेंस में, या फिर एक स्ट्रोंग बेस की प्रेजेंस में। बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट या तो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे बना सकते हो या स्ट्रोंग बेस की प्रेजेंस में। तो अभी बताया था बच्चे आपको, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन, इसके पड़ोस में H लगे हुए हैं। यही मैंने सेम कंडीशन जनरेट कर दी। NaOH लिया, 360 डिग्री लिया, 320 लिया, तो NaOH भी इटसेल्फ बेस ही है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं जितना सोडामाइड आएगा। ये NaOH है, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है। तो यहां से पता है क्या होने वाला है? अगर तुम इंटरेस्टेड हो सुनने में, प्रोटॉन निकलेगा। प्रोटॉन निकलने से उस जगह पे माइनस का साइन आएगा, फिर Cl का रिमूवल होएगा। Cl का रिमूवल होने से तुम्हें एक इंटरमीडिएट मिलेगा, जो हमने बनाया था GOC के अंदर। और इसको तुम क्या बोलते हो? बेंजाइन। और बेंजाइन के बारे में मैंने आपको साफ साफ वर्ड्स में बोला था, ये अपनी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा, और ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है ये वेरी वेरी वीक बॉन्ड है। ये बहुत ही वीक बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है। दैट्स वाई अब अगर आपके पास NaOH का OH अवेलेबल हो गया, अगर आपके पास NaOH का OH अवेलेबल हो गया, तो फिर आपका आंसर सोडियम फिनोक्साइड और फिर वो डाइल्यूट HCl के साथ फाइनली क्या दे देगा? फिनोल। वैसे भी फिनोल बेसिक मीडियम में फिनोल रहता ही नहीं है, लेकिन जो आपके दिमाग में डालना था वो क्या था? मुझे एसएन करवानी है, मुझे बेंजीन रिंग में क्लोरोबेंजीन में एसएन करानी है। कहते जी एसएन करवानी है, ये तो बड़ा औखा काम है। मैंने कहा जी औखा क्यों है? कहते इसलिए औखा है क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुके हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसीड द एसएन रिएक्शन इन हेलोरीन्स। व्हाई? बिकॉज डबल बॉन्ड करेक्टर है, बॉन्ड पोलैरिटी कम हो चुकी है, अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। कहते जी इतनी दिक्कतें हैं। मैंने कहा हाँ जी, तो कहते कोई तरीका लगाओ। मैंने कहा जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। कहते उससे क्या हो जाएगा? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन ड्रेन होनी शुरू हो जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, फिर उससे क्या हो जाएगा? उससे कार्बन डबल बॉन्ड करेक्टर का बॉन्ड करेक्टर डबल बॉन्ड करेक्टर वीक हो जाएगा। उसने कहा करके बताओ। आपके सामने एक नाइट्रो लगाया तो 160, दो लगाए तो 96, तीन लगा दिए तो भाई साहब पानी के साथ ही रिएक्शन हो गई। दूसरा कोई तरीका? हाँ जी बेंजाइन बनाओ। कैसे बनाऊं? हाई टेम्परेचर प्रेशर पे। क्या आप नींद में हैं? नो सर.
No, sir. तो क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? Yes, यस sir. सर। पक्की कल? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी। दूसरा स्ट्रोंग बेस, पहला तरीका तो लगा दिया। दूसरा एक और स्ट्रोंग बेस का नाम तुम्हें एल्केन एल्कीन एल्काइन से मिला हुआ है, सोडामाइड। क्लियर है भाई? सोडामाइड। वही सेम हरकतें की। ये क्लोरोबेंजीन लिया जी, इसके दोनों साइड में एच है। यहां मैंने सोडामाइड रखा। सोडामाइड ने, आपको भी पता है मुझे भी पता है, अपना इफेक्ट दिखाकर इसका प्रोटॉन उड़ा लेना है। और यहां क्लोरो है। और आपको अगर सीधे सीधे जाना हो आंसर में, तो ये वाला मैं Cl भी उड़ा देता हूं, और ये माइनस भी उड़ा देता हूं। यहां क्या लगा देता हूं? ट्रिपल बॉन्ड। साफ हो गए सारे। ये है क्लोरोबेंजीन, ये है सोडामाइड। इसका पड़ोस पे एच लगे हुए थे। ये अपना एच अमोनिया के साथ डोनेट करके नेगेटिवली चार्ज हो गया है। उसके बाद NaCl बाहर हुआ, जो कलेक्टिवली जाता है। मैं अलग दो स्टेप में दिखा रहा हूं। यहां आपके पास बेंजाइन बन गए, और इस बेंजाइन पे जो अमोनिया निकला था, वही वापस रिएक्ट करके क्या दे रहा है? एनिलीन दे रहा है। तो क्या ये एसएन हुआ? हाँ, क्यों नहीं हुआ भाई? एक Cl को हटाकर तुम अमोनिया ला रहे हो, एक Cl पुराने न्यूक्लियोफाइल को हटाकर नया न्यूक्लियोफाइल ला रहे हो, हुई एसएन रिएक्शन? क्यों नहीं हुई? यस सर। अच्छा बात सुनो, अगर मैं यही क्लोरोबेंजीन लिखकर, यहां मिथाइल मिथाइल लिखकर, सोडामाइड लिखकर एसएन रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए बोलूं, यस और नो? नो सर। नो। चलो, इतने समझदार बच्चे की इमीडिएटली आंसर दिया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? इसका पक्का दिमाग में आ गया होगा ना क्यों नहीं होएगा। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन ही नहीं है, सिंपल। और अगर मैं इसी तरीके से एक इस पे और क्वेश्चन बना दूं, मान लो मुझे इस जगह पर क्लोरोबेंजीन मिला, और मैंने इस जगह पर ना C14 स्टार लगा लिया, यहां सोडामाइड दिया। तो मेरे पास जो एनिलीन बनी, वो ये वाली भी बनी, और एनिलीन मुझे ये वाली भी मिली। क्या दोनों में कोई फर्क है? नो सर। है ना? नो सर। क्यों नो सर? है ना? जब क्लोरीन हट गया तो बेंजीन ही रहेगी। अरे नहीं, जब क्लोरीन हट गया तो C14 पे NH2 जोड़ना और C14 पे NH2 नहीं जोड़ना, दो अलग अलग प्रोडक्ट हुए ना। है तो दोनों यस एनिलीन, सर। है तो दोनों एनिलीन। ये स्टार क्यों लगाया था? ये स्टार इसलिए थोड़ी लगाया हम स्टार प्लस देख रहे हैं, ये स्टार इसलिए लगाया। हाँ जी, हाँ जी, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे इसलिए हमने नो सर बोला। ओके, वेरी गुड। ये एविडेंस है, ये एविडेंस है इसके फेवर में, इन फेवर ऑफ बेंजाइन, कि हमारे पास दो अटैकिंग साइट्स हैं। ये मेरे पास sir. एक एविडेंस है कि मेरे पास दो अटैकिंग साइट्स हैं। यहां भी अटैक हो सकता है, यहां भी अटैक हो सकता है। यस सर। कोई कंफ्यूजन हो तो इमीडिएटली डिस्कशन हो जाएगा। ये आपके पास SN रिएक्शन प्रोसीड करवाने के तरीके बताए गए हैं आपको, कि SN रिएक्शन किन किन तरीकों से प्रोसीड कर सकता है। SN रिएक्शन प्रोसीड करवाना हो तो पहला तरीका क्या था भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दो। इज इट? Electron withdrawing group root. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वेरी गुड। और अगर मुझे इसका दूसरा तरीका कोई ढूंढना हो तो क्या लगाऊं? हाई टेम्परेचर हाई हाँ प्रेशर। बिल्कुल सिंपल, कि मुझे एक
बेंजाइन इंटरमीडिएट बना देना चाहिए जिससे रिएक्शन प्रोसीड करने लग जाए। और मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे, अगर तुम्हें लग रहा है कि इस रिएक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो तुम्हें गलत लग रहा है। इस रिएक्शन की खतरनाक इंपॉर्टेंस पता है क्या हुई? इट इज एविडेंस इन फेवर ऑफ द बेंजाइन। क्योंकि मेरे पास दो अलग अलग प्रोडक्ट बने, इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आया जरूर था। और जब अमोनिया अटैक किया उस ट्रिपल बॉन्ड पे, तो दोनों जगह NH2 की 50-50% चांस बन गए। अगर एक ही प्रोडक्ट आए तो आप कह ही नहीं सकते बेंजाइन बना। ये दोनों प्रोडक्ट आए तो पक्का यहां भी अटैक की पॉसिबिलिटी और यहां भी अटैक की पॉसिबिलिटी है। यस सर। चलो जी, क्या मैं पेज चेंज कर लूं? अगर जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सब समझ पाए तो। Yes, sir. Sir. सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबल हो गया, इसलिए भी फायदा है। क्या पॉजिटिव चार्ज तुमने बनाया यहाँ पे? पॉजिटिव कहाँ बना दिया? जब हम क्लोरीन को हटा रहे थे तब। नहीं, क्लोरीन को हटाया तो इसमें कोई कार्बोकेटायन थोड़ी बना हुआ है। इस पेज की बात कर रही हो कहीं और वैसे जनरल में बात कर रही हो? पिछले पेज जनरल में नहीं, वो तो बेंजीन का कभी कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं। हम कहते हैं कभी बन गया, कभी बन गया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो और ज्यादा अनस्टेबल कर देगा उसको। सर हाँ जी ठीक है, ओके सर। हम्म यस सर। वो तो भूल ही जाओ ना, ये तो एक फॉर्मेलिटी ऑफ द बुक है, ये तो फॉर्मेलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट है कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है। मतलब अगर आप एक एविडेंस देते हो ना कि SN नहीं हो रहा, SN नहीं हो रहा, तो कई बार उसके साथ साथ में आप ना ऐसा सबूत भी जोड़ देते हो, बिल्कुल ही बेकार सा सबूत होता है वो। आपको तो ना बच्चे के दिमाग में सेटअप डालना है, SN नहीं होता, SN नहीं होता, SN नहीं होता, SN नहीं। आपने स्ट्रोंग वाला फैक्टर डाला, डबल बोन करेक्टर, फिर आपने स्ट्रोंग वाला फैक्टर डाला, स्ट्रोंग वाला फैक्टर डाला, डबल बोन करेक्टर, इसकी पोलैरिटी कम हो गई है। आपने इतने जबरदस्त वाले फैक्टर दिए, साथ में आपने ना एक और थोड़ा सा ना ऐसे चला दिया, यार कार्बोकेटायन अनस्टेबल बनता है, जबकि वो कोई बहुत बढ़िया फैक्टर नहीं है जबनीत। यस सर। वो तो इतने सारे मतलब कार्बोकेटायन बनता ही नहीं। कहाँ बन पाएगा? तुम अपनी अकल से सोचो कैसे बन पाएगा। मैं कह रहा हूँ जितने बच्चे बैठे वो सोच कर देखें यार, कार्बोकेटायन कैसे बन पाएगा क्लोरोबेंजीन से, और क्या वो फेवर करेगा बेंजीन पे प्लस का चार्ज? ये अपने आप नो सर। मिथाइल क्लोराइड से तो मिथाइल प्लस बनाने बनाने में हमें दिक्कत है, पसीना निकलने लगता है। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन का प्लस बनाना, ये तो बिल्कुल ही क्या तरबतर हो जाओगे जुलाई की गर्मी की तरह से। इतना मेहनत करनी पड़ेगी इसके बेंजीन पर प्लस लगाने में। यस सर, ओके सर। ठीक है ना? वो तो इतने सबूत दे रहे थे ना, जब सारी दुनिया ही अपोजिट चल पड़ी तो हमने कहा चलो ये एक सबूत और ले लो। हाँ भाई, तुम्हारी फेवरेट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या आपको पता है क्लोरोबेंजीन मेटा डायरेक्टिव है? नो सर। नो सर। इसका माइनस आई स्ट्रोंग जरूर है, लेकिन ये तो बेचारा ना इलेक्ट्रॉन को सिर्फ क्या करता है, पुल पुश करता है। फिर भी ये वीक ऑर्थोपैरा, वीक मेटा पे तो भूल ही जाओ बच्चे, कभी अटैक होना ही नहीं है। वीक ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप है ये। इसको जो तड़का लग गया ना, वो लग गया माइनस आई का, तो इसकी बेचारी की रिएक्टिविटी कम जरूर हो गई है, लेकिन आना तो इलेक्ट्रोफाइल ने SC रिएक्शन करते हुए ऑर्थोपैरा पे ही है। अब तो आप ही मुझे सारे आंसर दोगे। सबसे पहले मैंने हेलोजिनेशन करवाया, क्लोरीन AlCl3। जल्दी जल्दी आंसर दसो। ये तो यार निकम्मापन है। कोई बोल रहा है सर हम तो ऑर्थो एक्सपर्ट है निकम्मेपन में। और सर ऑर्थो और पैरा पे क्लोरीन आ जाएगा। हाँ तो ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बोलो, बोलते क्यों नहीं हो भाई लोगो बहन लोगो? इसमें बोलना नीचे भी ऑर्थो पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। डाइब्रोमो, क्लोरोब्रोमो। हाँ क्लोरो हाँ करो। ब्रोमो बेंजीन। अच्छा इसके बारे में सोचना जरा। सर ये और ऑर्थो पैरा पहले क्लोरोटोलिन। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन
एंड पैराक्लोरोटोलुइन। क्या आप जानते हो ये कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रिडल क्राफ्ट। यस एल्काइलेशन। CH3COCl इज अ फॉर्मेलिटी, नथिंग एल्स। हाँ जी, COCH3 लग जाएगा सर, ऑर्थो और पैरा में। तो क्या मैं ऑर्थो क्लोरो एसिटो बेंजीन और पैराक्लोरो एसिटो बेंजीन इसका नाम दे दूं? दे दो। दे देते हैं जी, बिल्कुल। यहां कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। NO3 लग जाएगा। SO3 और NO। NO2 लग जाएगा सर अपना, ऑर्थो जपनीत और करिए पैरा में। SO3। नो सर। ओ जपनीत, सर एक होती थी ना H2SO4 तो के वो वही साथ थोड़ी है, इसमें। वो तो अभी लिख करवाएंगे। लीजिए। ये तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 H2SO4 है, नाइट्रेशन है ये तो। लड़की मुक्का खाएगी। वो H2SO4 होता है सिर्फ। मेरे को लगा आपने दोनों रिएक्शन लिख दिए एम ही बहुत लिखते सारी। हैं। इतना जल्दी इतना कुछ लग गया। नाइट्रेशन हो रहा है वो, सल्फोनेशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आएगा। और तुम्हें पता है, जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ HNO3 आ जाए ना, तो HNO3 को नाइट्रोनियम बनाना ही पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अच्छा एसिड है। ओके सर। ठीक सर है ना? इसका आंसर जपनीत वाला दे दो। SO3 यस सर। वैसे मैं बता दूं, ये रिएक्शन जो मैं लिख रहा हूँ ये उन्हीं के काम की है जो मेरे साथ वेरी फर्स्ट डे से बेंजीन की एससी रिएक्शंस पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये इसकी करेक्टरिस्टिक है, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, ये सब इसकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है। और सब में पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो है, सब में पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो है। यस सर। लो जी, अगले 7 मिनट में हमारा चैप्टर सिर्फ 5 मिनट का बचेगा, वो हम कल करेंगे। चैप्टर की एंडिंग हो गई है बच्चे। रिएक्शन विथ मेटल्स। अब आपकी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि आप सारा के सारा आरपी असाइनमेंट बुकलेट का लेवल 2 तक निपटा दो इसका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा कर लोगे, ज्यादा मतलब जब दिन चल रहे हो इसके ना, भी अभी हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक का काम करना चाहिए मेरे ख्याल में तुम लोगों को। तो ये है जी क्लोरोबेंजीन। एक दिन आपसे बात चल रही थी और शायद इसके क्वेश्चन भी हमने किए थे मिसलेनियस में से। तुम लोगों में से कोई पूछ रहा था मिसलेनियस का मतलब क्या है? नहीं नहीं, किसी बैच में पूछ रहा सर मिसलेनियस का मतलब क्या है। मैं कहा जो पीछे कॉन्सेप्ट मिस हो गया, क्लियर, उसको पढ़ना ये मिसलेनियस है। तो यहां मैंने सोडियम लिखा, ड्राई ईथर लिखा, दसो फटाफट क्या आंसर आएगा? वर्ड्स रिएक्शन। क्लियर है, थोड़ी मुश्किल होती है वैसे इसमें। अगर मिथाइल क्लोराइड प्लस Na ड्राई ईथर लिख दूं, तो अब इस रिएक्शन में जो बनेगा वो वर्ड्स फिटिक हो जाएगा। और हेलो, वैसे तीनों रिएक्शन ही औखी हैं, मुश्किल है। क्लोरोबेंजीन का डबल बॉन्ड करेक्टर कितना मुश्किल हटता है बच्चे। सोडियम ड्राई ईथर, ये चलेगी, इसको बोल दोगे वर्ड्स। अगली रिएक्शन को क्या बोल दोगे? वर्ड्स फिटिक। और अगली क्या बोल दोगे? फिटिक। तीनों की यील्ड सुपर पुअर है, कुछ ज्यादा अच्छी यील्ड नहीं है। क्लोरोबेंजीन से डबल बॉन्ड करेक्टर, यार इसका सीएल निकालना बड़ा औखा काम है। क्लियर? तो वैसे तो वर्ड्स रिएक्शन में इसके लिए मना ही कर देता है, वो कहते जी कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा आप ना फिटिक रिएक्शन कराओ जिसकी कंडीशंस में उसने पुअर यील्ड बना रखी है। तो वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। वापस बोल दूं, जब तुम्हारे पास दोनों RX RX हो तो उसका नाम है वर्ड्स। जब RX और ARX हो तो बोल वर्ड्स फिटिक। जब दोनों ARX हो, अगर आप डिफरेंशिएट करने में इंटरेस्टेड हो तो मैं वर्ड्स रिएक्शन हेलोरिन्स में नहीं करवा रहा, मैं वर्ड्स फिटिक करवा रहा हूं और मैं फिटिक करवा रहा हूं। और इसका आंसर पता चला क्या आ रहा है?
इसका आंसर पता चला क्या आ रहा है? अच्छा, एक रिएक्शन थी तुम्हें याद आ रही है? उलमन। उलमान। जपरीत क्या करी? सलमान रिएक्शन। नो सर। हाँ जी। सिर्फ फिटिंग रिएक्शन की इल्ड अच्छी आपने ये कहा था। नहीं, तीनों की पुअर है बच्चे। अगर वर्ड्स, वैसे तो वर्ड्स के लिए मना कर देते हैं हेलोरिन में, कहते जी वर्ड्स बोलना हेलोरिन का अपोजिट है। वर्ड्स फिटिंग, फिटिंग में हेलोरिन रहेगा। और कहीं मेरी बात सुनो ना, मेरे कहने पे क्यों चलती हो? कई बार मैं बोल दूं, चलो मैं गलती से बोल दूं, तुम्हें अपोज करना चाहिए। आप यील्ड कैसे अच्छी बना सकते हो इसकी? डबल बोन करेक्टर है यस सर। तो यील्ड तो पुअर ही रहनी है। ये तो तुम स्मार्ट हो। मैग्नीशियम ट्राइथर तुम्हारा फेवरेट। बता दो यार। जीआर ग्रिग्नार्ड रीजेंट। और ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना हो तो जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा। फिर उसके बाद फिर उसके बाद और यहां पोलैरिटी मैटर नहीं कर रही है, तुम्हें बॉन्ड का रिमूवल मैटर कर रहा है। समझ पा रहे हो भी क्या चल रहा है बोर्ड पे? सर पीछे करना। पीछे पेज पे। हाँ जी। लो जी। ठीक। अगर बच्चे मैं इसको ना रेने निकल दे दूं, निकल एल्यूमिनियम अलॉय दे दूं, क्लियर? बेंजीन। हाँ, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, जिससे हम एल्काइल हैलाइड का करते थे ना, वैसे। मेटल्स के साथ रिएक्शन हो रही है, ग्रिग्नार्ड रीजन बन रहा है। सोडियम के साथ ट्राइथर ले रहे हो, दो हेलोरीन तो इसको हमने फिटिक बोल दिया है। हेलो एल्केन हेलोरीन तो इसको वर्ड्स फिटिक बोल दिया है। और दोनों हेलोरीन तो वापस वही फिटिक पे आ जाओगे। तो हेलो एल्केन से वर्ड्स रिएक्शन प्रोसीड करते हैं आप लोग। कॉपर की प्रेजेंस में ये उल्मांस रिएक्शन हो गई है। मैग्नीशियम से ये ग्रिग्नार्ड बन गया है। रेन निकल से इसका रिडक्शन हो गया है। सर ये अल्मेन वाले में कैटलिस्ट क्या लिखा है? एक सेकेंड, कुछ नहीं, कॉपर ही है बच्चे। इसको तो हम कल से पढ़ते आ रहे हैं ना, कॉपर को परसों से पढ़ते आ रहे हैं। डब्ल्यू लग रहा है ना ये? सी और यू में फर्क नहीं पता लग रहा, डब्ल्यू लग रहा है। अभी करवा देते हैं जी। ये सी और ये यू। अब ठीक है। जी सर। इसके पैर में 29। अब तो क्लियर है। बिल्कुल सर। ये इसकी उम्र नहीं है भाई, ये इसका एटॉमिक नंबर है। सर कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन के साथ में ये भी रह गया ना किसके सिक्के बनते हैं। फिर ये भी रह गया पुराने जमाने में चलते थे। फिर ये भी रह गया कि ये जिंक के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बहुत कुछ रह गया ऐसे तो। क्या क्या लिखूं? पंगे नहीं लेने चाहिए, उल्टे पड़ जाते हैं भाई। सर ऊपर वाले तीनों में जैसे आपने लिखा पुअर यील्ड, तो बाकी तीनों में है अच्छी खासी यील्ड? कहाँ बेटा? नहीं 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 नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। जहां डबल बोन, वो तो एक्चुअली उस बच्चे ने पूछा ना, मैं तो कह रहा हूं कि इस पर लॉजिक, तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल सही जा रहा है। तुम्हारा लॉजिक पता है कैसे सही जा रहा है? कि इन सब में डबल बोन करेक्टर तोड़ने मुश्किल हो रखे हैं, इसीलिए इन सब में किसी में भी अच्छी यील्ड नहीं है। सब में, मतलब वो तो बच्चे ने पूछ लिया, मैंने कहा जी इस पे थोड़ा सा अपनी अकल लगाओ कि जहां डबल बोन करेक्टर होएगा वहां अच्छी यील्ड हो ही नहीं सकती है। बाय डिफॉल्ट ही नहीं हो सकती है। क्योंकि यार पीछे तो देखा था यार, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है बॉन्ड को। मेटल लेके आ रहे हो, चाहे कॉपर लेके आ रहे हो, चाहे मैग्नीशियम, शुक्र है कि बन रहे हैं। यील्ड तो अच्छी किसी भी हालत में नहीं हो पाएगी।
यस सर। ठीक है जी। अब अगला काम पता है क्या होएगा? टाइप ऑफ हेलोजन आइडेंटिफाई करना। मैं फिर आपको बता रहा हूं, मेरा सिर्फ 5 मिनट का चैप्टर बचा हुआ ओनली। तो अब आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि आप सारा आरपी असाइनमेंट बुकलेट वगैरह डन कर लो। कल हाईएस्ट 5-7 मिनट लगाकर रिवीजन कहोगे, मैं करवा दूंगा 20 मिनट, फिर हम अपना बुकलेट आरपी असाइनमेंट शुरू कर लेंगे। समझ गए मेरी बात को? यस सर। यस सर। चलो, चैप्टर मेरी तरफ से डन है। सिर्फ टाइप ऑफ हेलोजन, जैसे कल बताया था ना, एक इनर्ट होता है, एक लिबाइल होता है, एक मोबाइल होता है। लिबाइल कोई मोबाइल बोल दिया था, एक आयनिक होता है। ये 3 बताने हैं बस। ठीक है जी। सर एक मिनट पिछली स्लाइड दिखा दूं। लो बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हेलोजनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, एसिटाइलेशन, असाइलेशन, मिथाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और जो ऑर्थोपैरा भी चलता है हमेशा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव है सुपर पुअर। इससे पिछला चाहिए बेटा? नहीं सर, हो गया। ठीक है जी, फिर मैं निकलता हूं अगली क्लास में जाने के लिए।